एक सवाल ऐसे आया है कि हाउ टू स्टार्ट जर्नी ऑफ लाइफ। तो इस वीडियो का 10th पॉइंट, जो सबसे आखिरी पॉइंट है, वो अगर आप सुनेंगे तो आपका पूरा नजरिया जिंदगी के बारे में बदल जाएगा। और इस वीडियो का 3rd और 4th पॉइंट जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करेगा। तो सिंपल सी बात है, हाउ टू स्टार्ट जर्नी ऑफ लाइफ। तो लाइफ की जर्नी स्टार्ट करना ये तो हमारे हाथ में होता ही नहीं है, और इसलिए शायद हम लाइफ की जो जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं। यानी क्या? यानी ये कि जब हम जन्म लेते हैं, माँ के पेट से बाहर आते हैं, तभी हमारी जो लाइफ की जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। हम सांसें लेना स्टार्ट कर देते हैं, तभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इसके बारे में सोचते रहते कि जिंदगी स्टार्ट करूं या नहीं, जिंदगी की जर्नी स्टार्ट करूं या नहीं, तो शायद हम कभी ये जर्नी स्टार्ट कर ही नहीं पाते। तो एक्चुअल में हम सभी ने हमारे लाइफ की जर्नी जो है उसको तो स्टार्ट किया है। इसके बारे में और डिटेल में कभी बात करेंगे। लेकिन फिर हमें ये सवाल अगर सामने आता है, हमारे मन में आता है कि हाउ टू स्टार्ट जर्नी ऑफ लाइफ, यानी ये सवाल एक्चुअल में ये है कि हाउ टू कंट्रोल दिस जर्नी ऑफ लाइफ। तो भाई इसका सीधे से जवाब ये है कि टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ और टेक कंट्रोल ऑफ योर जर्नी ऑफ लाइफ, और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर दो। एक स्टीफन कोवी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हम हमारे सेकंड क्रिएशन होते हैं। कुछ स्क्रिप्ट हमारे अंदर लिखी जाती है और हम उसे जीते हैं। यानी इसका मतलब ये स्क्रिप्ट कहाँ से ऊपर से आती है ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को प्रोग्राम करते हैं और उसी हिसाब से हम जिंदगी जीते हैं। तो जब इसके बारे में, खुद के प्रोग्रामिंग के बारे में, खुद को हम क्या डायरेक्शन दे रहे हैं इसके बारे में जब हम अच्छे से सोचेंगे, तब हम जिंदगी को कंट्रोल कर पाएंगे, हम हमारे लाइफ का चार्ज ले पाएंगे। वी विल बी इन कंट्रोल एंड वी विल बी इन चार्ज ऑफ आवर लाइफ। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपका फनरल यानी आपकी अंत्य यात्रा निकल रही है, और उस अंत्य यात्रा में लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। या आप ये कल्पना कर सकते हो कि आपका 50th या 75th बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, और उसमें आपने क्या क्या अचीव किया है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी वैल्यूज कैसी थी, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, कौन से गोल्स आपने अचीव किया है, आपने कैसे लाइफ जिया है। या आप अपनी 25th या 50th मैरिज एनिवर्सरी की कल्पना कर सकते हैं कि तब तक आपने क्या अचीव किया है, आपकी फैमिली लाइफ कैसी है, फैमिली वैल्यूज कैसी है, आपने करियर में क्या क्या अचीव किया है, आपने सोसाइटी के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। इन सब चीज़ों के बारे में जब आप सोचते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपको कैसी जिंदगी है, कैसी लाइफ आपको जीनी है, और फिर उसके माध्यम से आपको क्या अचीव करना है, आपकी वैल्यूज कौन सी होंगी, आपके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, और आप खुद को कैसे ग्रो करते जाएंगे, इसका एक रोड मैप जो है वो तैयार हो जाएगा। तो फिर आप अपने वैल्यूज की, आप जो कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए। उसका एक आप अगर मिशन स्टेटमेंट तैयार कर पाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या अचीव करूंगा और कैसे अचीव करूंगा ये तो आप लिख ही सकते हो। आपकी वेज क्या होंगी। आप 2 नंबर से भी पैसा कमा सकते हो और आप ऑनेस्टी से भी पैसा कमा सकते हो। चॉइस तो आपको करना है। 2 नंबर के अपने रिस्क हैं और 1 नंबर के अपने फायदे हैं, तो ये आपको तय करना है। फिर ये लिख लेने से कुछ नहीं हो जाएगा, आपको ये भी देखना है कि ये जिंदगी जीने के लिए आप कैसे कैपेबल बन सकते हो, क्योंकि आपने जो गोल सेट किया होगा, जो वैल्यू सेट की होंगी, और जीने की आज आपके अंदर कैपेसिटी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप छोटे छोटे गोल सेट करते जाते हो, अपना ये जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है उनको चीज़ें यानी आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे आपके कंट्रोल में क्या है, मेहनत है, आपके कंट्रोल में क्या है, अच्छी प्लानिंग है, आपके कंट्रोल में क्या है, तो ठीक से खुद को रेस्ट करवाना है ताकि आप अच्छी तरह से अपने काम के लिए रेडी हो सको, खुद की एनर्जी सेव करना है। फिर आपके कंट्रोल में क्या नहीं है, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, बाढ़ आएंगी या नहीं ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको कोई डिसीज होगा या नहीं ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ें आपको के कंट्रोल में है, यानी जिनके ऊपर आपका नियंत्रण है, वो शायद आप कम मात्रा में हो। यानी अगर आप कोई मैराथन दौड़ना चाहते हो तो आज शायद आप एक पुशअप मारने की भी आप में ताकत नहीं हो, या 2 मिनट भागने की भी आप में ताकत नहीं हो, लेकिन हर रोज 2 दिन भागकर फिर 4 मिनट फिर 8 मिनट ऐसे स्मॉल स्टेप लेकर आप खुद को उस लायक बना सकते हो। खुद का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उसको एक्सपांड करते जा सकते हो।
ये तो बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है। तो आपको पैनिक नहीं करना है खुद के विजन को लेकर, आपको ये सोचना है कि मेरी जो भी कंडीशन है उसको मैं और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, उसके बाद और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, उसके बाद मैं और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। तो उसके हिसाब से आपको अपनी हैबिट्स बनानी होंगी। हैबिट्स के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। उसके हिसाब से आपको खुद के आइडेंटिटी बनानी होंगी, इसके बारे में भी हम और अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल मैं इतना ही बोल देता हूँ कि आपकी आइडेंटिटी और कुछ नहीं बल्कि रेप्यूटेशन विद द सेल्फ है। और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये, और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यू चूज योर लाइफ। आप अपने जिंदगी को चूज करते हैं, यू मेक चॉइस, चुनते हो आप अपनी जिंदगी को। अब ये आपकी चॉइस कॉन्शियस होगी और अनकॉन्शियस होगी ये हम नहीं कह सकते। ये आप तय कर सकते हैं कि आपको जिंदगी के बारे में कॉन्शियस रह के चॉइसेस करनी है या उनको ऑटोमेटिकली बाय चांस होते रहने देना है। तो अगर आप एंड के बारे में, आपको कहाँ पहुँचना है उसके बारे में सोच के खुद को डायरेक्शन देंगे तो आप उसको चूज करेंगे, आप चुनेंगे आपकी ज़िंदगी को। और अगर आप बाय डिफॉल्ट ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे ही अगर उसे चलने देंगे तो यू आर नॉट चूजिंग योर लाइफ, देन समथिंग एल इज गाइडिंग इट, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ये आपको तय करना है कि आर यू मेकिंग चॉइसेस फॉर योर लाइफ और इट इज़ जस्ट रनिंग एक्सीडेंटली। आप खुद की ज़िंदगी के लिए चुनाव कर रहे हैं या वो एक्सीडेंटली चल रही है, आगे आ रहा दिन जा रहा दिन। तो ये आपको डिसाइड करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो आपके काम के हैं। फिलहाल मैं यहीं रुकता हूँ। थैंक यू।